दिमाग की दही करवा के कहीं से आ रहा हूँ। कुछ डिबेट आजकल ना शुरू किया हुआ इन्होंने, चैनल है इधर फेसबुक पे ही। उन्होंने आपस में कुछ यही इस्लाम एथिज्म वर्सेस डिबेट शुरू की होती है, और बस फिर वही हवाई फायरें और ताबड़तोड़ हमले। तो आज वो मैं सुन रहा था, तो एक उन्होंने बीच में आर्गुमेंट रखा कि वो थोड़ा सा मुझे लॉजिकल रखा, उसका मैं सोच रहा था आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, इसका क्या जवाब होगा। वो कह रहे थे कि ना आप जब भी डिबेट करें ना किसी एथियस्ट से, तो उस एथियस्ट को कहें कि क्योंकि हम इस्लाम को क्लिंग करते हैं, तो ना वो मतलब एरिस्टोटल की वो वाली बात कर रहे थे कि प्रूफ बर्डन बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, वो एथियस्ट पे भी होना चाहिए। यानी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कुरान की तरफ से कर रहे हैं ना, हम उल्लू कुरान के। की तरफ से करें, मतलब इनके इनके लॉजिक देखें ना, अब इनको पता है कि हम लोगों को तो मार खानी है, तो ये भी कोई रखें ताकि हम उस पर भी अटैक कर सकें। तो कहते हैं हमारे पास क्योंकि इस्लाम है, तो आप भी कोई लेके आओ, कम्युनिज्म लाओ, सोशलिज्म लाओ, ये कोई आज का क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो। अगर फिर हम गलत हैं तो आपकी भी गलतियां निकालें, मतलब कहने का मतलब है अगर हम, आप कहते हो हम गलत हैं, तो आप दिखाओ कि आपका हमारे से बेहतर है। अब इसका क्या जवाब यानी दे बंदा इन्हें। यानी ये कह रहे हैं हमने उस बंदे को पसलियों में ठुड्डे मारने हैं जिसकी पसलियां ही नहीं है। यार देखो हाँ यार, क्या बातें कर रहे हैं। वो भाई पसलियों में ठुड्डे उसको ही पड़ते हैं, चपेड़े उसको ही पड़ती हैं बाजुओं पे जिसके बाजू हो, हमारे तो है ही नहीं है। अब बताओ बर्डन ऑफ प्रूफ हम पे कैसे आएगा, क्योंकि हम तो उस बात को मानते ही नहीं है जिसका प्रूफ नहीं है। क्योंकि हमारी सिंपल सी हाँ। बात है भाई, अगर प्रूव कर सकते हो तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं कर सकते तो भाड़ में जाओ, हमारी तरफ से हमें कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। तो ये वही ना, बात मतलब हम तो ये मानते हैं कि एथियस्ट तो ये मानते हैं कि भाई इर्तिका से जो मोरालिटी होती है सब्जेक्टिव होती है, कल इर्तिका की है। तो से इवॉल्व होके बदल जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली हम तो ये मानते ही नहीं है कि हमारी जो मोरालिटी है वो कोई रिटर्न इन स्टोन है। अब देखें, अब एक सिंपल सी बात है, हम जो एथियस्ट हैं हमारे साथ कितनी दफा ये बात डिस्कशन होती है कि भाई जानवर का गोश्त खाना गलत है या सही है, ठीक है। और हम्म। हम वाकई इस बात को कंसिडर करने पे रेडी हैं कि हाँ भाई, जानवर अगर इंसान के लिए मुमकिन हो तो उसको नहीं खाने चाहिए। क्यों? हम्म। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, हमें पता है कि ये बात एक गलत है, मगर अब आप एक रिलीजन है, जो रिलीजन है वो हम्म। क्या है, रिलीजन तो रिटन इन स्टोन है। आपने तो जानवर की कुर्बानी करनी है, वरना आपकी ईद उल अजहा ही नहीं होती। अगर ईद उल अजहा नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि इस्लाम फिर परफेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। इस्लाम तो कभी भी नहीं मानेगा ना कि जानवर की कुर्बानी गलत है। जारी बात है, इस्लाम के मानने वाले कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि सुन्नत रसूल है कि उसने जानवर खाए और उसने ईद भी मनाई, और वो इस बात में बिलीव करता है कि जानवर को मारना सही है। मगर मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि जानवर को मारना सही है। हाँ, मैं एक बात ये समझता हूँ कि लोग कब इस चीज को चेंज करेंगे, आई डोंट नो। और अगर मेरे लिए भी पॉसिबल हो तो आई शुड गो वेजिटेरियन, ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ। मगर मैं इसके लिए कोई मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं पेश करता, मैं को फॉलिसी नहीं लेके आता कि हाँ भाई ये बात ठीक है या ये बात गलत है। मैं मानता हूँ कि जानवर को खाना गलत है, और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं जब खाता हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा। मगर मसला ये है तो कि ये लोग ये बात कभी भी नहीं मान सकते, और ये कभी भी अपने आप को इस बारे में रिफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन गालिब तो भाई ये ना, इन्होंने एक ये को दो चार फैलेसियां पता होती हैं कि गूगल से पढ़ के उनके नाम, रेड हेरिंग वो फैलेसी ये होती तो है। इनमें रट्टी अब होती है ना कह रहे हैं यार। कि हाँ, एरिस्टोटल कहता था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना, वो उसके साथ डिबेट होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि दूसरे के पास भी कुछ होना चाहिए कि आप उस पर नहीं नहीं तनकीद कर नहीं, सको। अरिस्टोटल ऐसा कुछ भी नहीं कहता था। उसे कहना था उल्लू के पट्टे जाके दोबारा फिलॉसफी पढ़ो। तुम्हें क्या पता फिलॉसफी क्या कहती है इस बारे में। फिलॉसफी के तो ऐसे ऐसे रूल्स हैं कि देखें, एक किताब मैंने पढ़ी थी कुछ बहुत अर्सा पहले, उसका नाम था इन्फिनिटी एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ऐसी कोई खबीस किताब थी कि उसने जो कॉन्सेप्ट मेरे जो सबसे क्लियर हुए ना उसने किए। और मेरे पास खुदा के खिलाफ ऐसे भी आर्गुमेंट है कि उन्होंने कभी सुने ही नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ये मानता है कि एक 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 खुदा है और वो इन्फिनिटी से एग्जिस्ट करता आ रहा है और उसके लिए हर चीज पॉसिबल है। हम्म। देखें, एक आदमी को आप कब मानेंगे कि उसके लिए हर चीज पॉसिबल है? अब एक बात है, युवराज सिंह के बारे में बात करते हैं जी, वो एक ओवर में 6 छक्के मार सकता है। अब आप और मैं बहस शुरू कर लें भाई, युवराज सिंह एक ओवर में 6 छक्के मार सकता है या नहीं मार सकता। तो इस बात का प्रूफ क्या होगा? इस बात का प्रूफ युवराज सिंह का वो मैच होगा जिसमें उसने एक ओवर में 6 छक्के मारे, ठीक है। तो हम्म। अब जब आप ये कहेंगे कि हाँ भाई एक ओवर में 6 छक्के खुदा मार सकता है या युवराज सिंह मार सकता है, तो प्रूफ ये है कि युवराज सिंह 6 छक्के मार के दिखाए।
ठीक है, युवराज सिंह 6 छक्के मार के दिखाए। अब जब हम इम्पॉसिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो उसमें एक इम्पॉसिबिलिटी और या पॉसिबिलिटी ये भी आ जाती है कि जो चीज इम्पॉसिबल है वो भी खुदा के लिए पॉसिबल है। ठीक है, जो चीज इम्पॉसिबल है वो खुदा के लिए पॉसिबल है। अब ये एक ऐसा एक लॉजिक या फिर एक आर्ग्यूमेंट देने के लिए ये ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि इससे मैं कुछ भी बना सकता हूं। इससे मैं ये भी बना सकता हूं कि खुदा को कत्ल करना इम्पॉसिबल है, इसलिए खुदा के लिए ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब है खुदा अपने आप को एक बार कत्ल कर चुका होगा, इसका मतलब है कि आज हमारे पास कोई खुदा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को किसी वक्त कत्ल कर चुका है पहले। मतलब अब ये एक ऐसी बात है कि किसी का दिमाग पिलपिला हो जाएगा इस बात को सोच के, मगर मसला ये है कि अगर डिडक्टिव रीजनिंग को लेकर चला जाए तो उससे मैं आपको कुछ भी साबित करके दे सकता हूं। इसलिए इन मोस्ट सेंस मैं लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग को भी जो है ना वो वैल्यू कभी भी नहीं दे सकता जो कि साइंटिफिक एविडेंस को दी जा सकती है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस जो है ना वो हमारी दुनिया से रिलेट करता है। डिडक्टिव लॉजिक जो है वो बहुत से टाइम लॉजिकल तो होती है मगर इमेजिनरी भी होती है साथ। इसलिए खुदा को अगर साबित करना है तो आपको फिजिकल एविडेंस देना पड़ेगा, लॉजिकल एविडेंस नहीं काउंट करता। ठीक है, क्योंकि इस तरह का कुछ भी साबित किया जा सकता है कि ठीक है भाई खुदा को कत्ल करना इम्पॉसिबल है, मगर खुदा के लिए हर चीज जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल है। इसलिए खुदा ने खुदा को कत्ल कर दिया होगा सिर्फ ये शो करने के लिए कि हाँ खुदा को कत्ल करना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मतलब खुदा एक ऐसी चीज है। देखें, एक बात याद रखें, इन्फिनिटी हमेशा वहां पे अप्लाई होती है जहां पे लॉजिक ब्रेक डाउन हो जाती है। दुनिया में जब आप साइंटिफिक कैलकुलेशन करने लगते हैं ना, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन करता है तो क्या होता है, जब इन्फिनिटी आती है ना तो साइंसदान कहते हैं ओए नहीं, हमारे सारे मेथोडोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इन्फिनिटी इस बात की निशानी नहीं होती कि कुछ इन्फिनिट एग्जिस्ट करता है। इन्फिनिटी इस बात की निशानी होती है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग में या आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन में या आपकी किसी भी चीज के अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट है। ठीक है, जब बहुत बड़ा फॉल्ट है तो फिर क्या होता है, इन्फिनिटी सामने आती है। इसीलिए हमने हर किस्म के इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स खुदा से डिनोट कर रखे हैं, क्योंकि बेसिकली हम जो भी बातें करते हैं वो टोटली इलॉजिकल है, उनकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है, इवन कि उनकी मैथमेटिकल बेसिस भी नहीं कही जा सकती। अब जो मैंने आज तक सबसे जो खतरनाक आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं वो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो सबसे जो खतरनाक है वो, उसका नाम क्या है यार, कर्ट गोडेल का जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो ये कहता है कि खुदा एक ऐसा बीइंग है जिसके अंदर सारी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज हैं और कोई भी नेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है जी, और वो कहता है कि जी अगर आप इमेजिन करें कि खुदा है, यानी वो एंसलम के ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को लेके चलता है। एंसलम ये कहता है कि अगर आप इमेजिन करें दुनिया का सबसे परफेक्ट बीइंग, यूनिवर्स का सबसे परफेक्ट बीइंग, तो अगर वो आप इमेजिन करते हैं तो यकीन करें कि जितनी आपकी इमेजिनेशन है उससे ज्यादा परफेक्ट बीइंग एग्जिस्ट करता है। तो कर्ट गोडेल क्या करता है, इसके इस पोस्टुलेट को लेता है और दूसरी तरफ से दूसरा ये पोस्टुलेट लेता है और इन दोनों को मिक्स करके खुदा को प्रूव करने की कोशिश करता है कि खुदा के बारे में आप इमेजिन करेंगे उसके अंदर पॉजिटिव प्रॉपर्टीज हैं और हर पॉजिटिव प्रॉपर्टी उसके अंदर है और कोई भी नेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो जितना भी आप इमेजिन कर सकते हैं खुदा में इतनी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज होंगी, उससे ज्यादा खुदा के अंदर होंगी। इसलिए रियल गॉड जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप जो इमेजिन नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो वो जब ये बात करता है तो असल मसला ये है कि पहले तो ये डिफाइन करो कि पॉजिटिव प्रॉपर्टी है क्या और नेगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। जब आप ये डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर ही घूमते रहेंगे। जब आप इन्फिनिटी के ऊपर घूमते हैं तो बेसिकली यू गेट नो रिजल्ट्स। इसलिए इन्फिनिटी की बातें करना आमतौर पे बेसिकली यूजलेस होता है। ठीक है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ की जो बात करते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ देखें जी, जिसने साबित जो दावा करता है उसने साबित करना होता है। हम तो दावा ही नहीं करते कि खुदा है। ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, और अगर हमसे कोई ये कहे कि हाँ भाई तुम ये कहते हो खुदा नहीं है साबित करो, तो हम कहेंगे तुम साबित कर दो खुदा है, हम मान लेंगे, बस खत्म हो गई बात इधर।
तो हम तो ये बट वो कहते ना हैं। ये कहते हैं गालिब भाई के, वो कहते हैं कि आप भी ना कोई फिर रखो नजरिया, आप कहते हो कि ये गलत है कुरान और ये नहीं तो सारा जो क्यों उसने रखें, जब कोई मोरालिटी है को ही दिया, नहीं, तो हम क्यों रखें। आप कोई बेहतर रखो, ये क्या आर्गुमेंट है ये? ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये बेसिकली ये जो है ना, वो उसको कहते हैं कि जैसे वो नहीं होता कि बच्चों को कहते हैं, बच्चे को चोट लग गई किसी चीज से जा रहा है, टेबल के किनारे से गिर गया लग के, तो वो फिर बच्चा, माँ बच्चे को तसल्ली देने के लिए कहती है कि टेबल को मारती है, हैं। ये वो है चीज, ठीक है, कि हाँ भाई, हाँ तुम तो हमें बड़ा बैश करते हो, हमारी ऐसी की तैसी फेरते हो, तो अब इधर तुम भी कोई चीज रखो जिसको हम ऐसी की तैसी फेरे, तो यार जाओ जाके बिल्कुल। फेर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।